पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी है। अब तक के रुझान और नतीजों में टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से फिलहाल हार मिली है, लेकिन फिर से रिकाउंटिंग हो रही है। बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें कांटे की टक्कर दी। इधर टीएमसी की जीत पर तमाम दलों ने ममता बनर्जी को एक एक करके बधाई भी दी। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। ममता बनर्जी ने बता दिया है कि वही पश्चिम बंगाल की दीदी हैं और असल दादा भी। जी हां, ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगा दी है। तीसरी बार भी ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं, जिसका जश्न बंगाल की सड़कों पर नजर आया। कोलकाता से लेकर आसनसोल तक टीएमसी कार्यकर्ता जीत पर जश्न मनाते दिखे। हालांकि खुद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़े मुकाबले में हरा दिया। हालांकि ममता ने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन पार्टी की जीत के लिए लोगों को धन्यवाद और अभिवादन किया। I think that 2-1 will cross. Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitment. And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. पूरा नतीजा ना निकले, कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो साबित हो गया कि बंगाल गुजरात नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। और बंगाल में ये धर्म कर्म जनता ये सब मानते नहीं, जनता चाहते हैं बंगाल की तरक्की। इधर ममता की जीत पर तमाम विपक्षी दलों की भी बाँछें खिल गईं। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव, शरद पवार और केजरीवाल समेत कई दलों के नेताओं ने ममता दीदी को जीत की बधाई दी। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने भी ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। इधर पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई। ममता बनर्जी की जीत हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस राज्य में हम कहीं हमारी उपस्थिति नहीं थी और पहले 35 वर्ष वहाँ वामपंथियों का राज, उससे लंबे अवधि तक कांग्रेसियों का राज, पिछले 10 वर्ष से ममता जी का राज, और एक फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां जो दिख रहा है, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी एक नए माहौल में एक नए परिवर्तन की दिशा दिख रही है। ये बात सही है कि पिछले चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है, लेकिन कभी बंगाल पर राज करने वाली कांग्रेस और वाम दल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।